रानी गार्डन में मामूली स्कूटी टक्कर पर युवक की चाकू मारकर हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली की शादरा जिले की गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र में बीती रात एक मामूली स्कूटी टक्कर ने देखते ही देखते एक जानलेवा झगड़े का रूप ले लिया। रानी गार्डन निवासी 20 वर्षीय युवक यश की उस वक्त चाकू मारकर हत्या कर दी गई जब उसकी स्कूटी गलती से गली में खड़े एक युवक से टकरा गई थी। इस छोटे से विवाद ने पहले कहासुनी का रूप लिया और फिर यश की जान ले ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार बीती रात लगभग 9:41 पर लक्ष्मीनगर अस्पताल से सूचना मिली कि एक युवक को चाकू लगने के बाद मृत अवस्था में लाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान यश के रूप में की, जो रानी गार्डन का निवासी था। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि आरोपियों को सख्त सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। कल पुलिस स्टेशन गीता कॉलोनी शादरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोगों को एक एमएलसी की इतला मिली 27 जून 2025 को करीब 9:50 पर रात में। और उस इतला में ये था कि एक लड़का जिसका नाम यश है और उम्र करीब 19-20 साल है, उसको डिक्लेयर डेड घोषित किया गया और हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जांच में ये पता चला कि ये लड़का जब रानी गार्डन एरिया में से जा रहा था स्कूटी पर अपने कज़न के साथ, तो वहाँ इसकी एक दूसरे लड़के के साथ टचिंग हो गई स्कूटी की और उसको लेकर इनका झगड़ा बढ़ा। और उस झगड़े के दौरान एक लड़के ने इसको, रानी गार्डन के लड़के ने इसके लोअर बैक में एक चाकू से इसके ऊपर वार किया और उस वार के दौरान ये घायल हो गया। और इसको जब घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल में ले जाते इसकी मृत्यु हो गई। इसमें अभी इनिशियल जांच के दौरान हम लोगों को पता चला है कि इसमें 3 लोग इन्वॉल्व थे इस मर्डर के अंदर, जिसमें से मेन व्यक्ति जिसने इसके ऊपर वार किया है उसका नाम अमान है, जिसकी उम्र 19 साल है। दूसरा लड़का इसमें लक्की है, उसकी भी उम्र करीबन 18 साल के आसपास है। और इसमें तीसरा लड़का जो है वो जुवेनाइल है। तो ये 3 लड़के हैं। हमने जुवेनाइल को डिटेन कर लिया है, अप्रीहेंड कर लिया, और बाकी दोनों लड़कों को हमने ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया। सर, जिस तरीके से मेरे से विधायक जी मिलने आए हैं, एसएचओ साहब मिलने आए हैं, उस तरीके से मुझे लगता है कि ये अपना काम कर रहे हैं। पर फिर भी मैं पूरी मीडिया के सामने मैं सब लोगों को बोल चुकी हूँ कि मुझे सीबीआई जांच चाहिए। सीबीआई जांच अगर होती है तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लड़की के परिवार वालों को बुलाकर लड़की के बारे में पता किया जाए, लड़की के घर वालों ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसको प्लानिंग के तहत ही मारा गया है। अदरवाइज़ मेरे बच्चे का किसी चीज़ से कोई फॉल्ट नहीं है, कहीं पे कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, किसी से बात नहीं करता था, वो सिर्फ अपने काम में मस्त रहता था। क्या मैम वो एक दूसरे को जानते थे पहले से? क्या था जी, वो 1.5 साल से एक दूसरे को जानते थे और उसके इस बात के बारे में उसके मम्मी पापा को सबको पता है, पूरी फैमिली को पता है, सबको पता है। तो आप अब क्या चाहते हैं? जो गिरफ्तार हुए क्या सजा मिलनी चाहिए? मैं चाहती हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उम्र कैद हो। जो बच्चा सरेआम मर्डर करके घूम रहा है, वो भी 5-5 मर्डर करके घूम रहा है, ऐसे बच्चे को जीवित रहने का कोई हक नहीं है। उसको सजाए मौत होनी चाहिए, वो सबके लिए एक अभिशाप है। दुर्भाग्य की बात है, यश एक यंग बच्चे का यहाँ पर मर्डर हुआ है। पुलिस ने तीनों जो मुख्य अभियुक्त हैं, तीनों को गिरफ्तार किया है। स्वयं यहाँ पर एसएचओ साहब, एसीपी साहब हैं, मेरी डीसीपी साहब से बात हुई है। और मैं मीडिया के सामने बहुत चीज़ें जो इस समय हमें मालूम है ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो तीनों अभियुक्त पकड़े गए हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कानून के दायरे के अंतर्गत उनको जो भी पुलिस की उचित कार्रवाई है वो पूरी करेंगे और इनको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी तरह से। सर, मामला क्या है? रोड रेंज का मामला है या कुछ और? ये तो अभी बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तो समझ में आता है कि स्कूटी की आपस में टक्कर होने के कारण, जो अपेरेंटली समझ में आता है, स्कूटी की आपस में टक्कर होने के कारण इनका झगड़ा हुआ है और वो झगड़ा बढ़ गया, जिसके कारण से दुखद घटना हुई। लड़के से पहले से दूसरा लड़के से बात नहीं? मेरे को इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी। अच्छा, नाबालिगों का गैंग बन गया
अगर ईस्ट दिल्ली की बात करें तो नाबालिगों को आगे करके मर्डर किया जा रहा है, ये स्ट्रेटेजी हो रही है, तो ये इसको कैसे नहीं आप कर पा रहे? उसके बारे में भी जो कानून के तहत कर सकते हैं वो जरूर करेंगे, पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। अत्यंत जघन्य अपराध है, अत्यंत दुख की बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो अपराधी 3 थे वो तीनों को पकड़ लिया गया है और उनको कानून अपनी उचित सज़ा देगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि इनके पीछे जो 16-17 साल के युवकों को ये ड्रग के मैनेज में, ये मर्डर के में उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, उस नेक्सस को भी तोड़ना, उन लोगों को भी पकड़ना, ये नेक्स्ट काम है। और इसमें मुझे लगता है कि पिछली हमारी लीगेसी भी है आपदा सरकार की, जिन्होंने अपराधियों को एक वोट बैंक की तरह डेवलप किया। और दूसरा, यहाँ पर जो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको भी पकड़ने की आवश्यकता है, उस पर भी काम होगा। अब ये जो मर्डर है एक टिप ऑफ आइसबर्ग है, इसके जड़ को भी उखाड़ फेंकना है, अपराधी नेटवर्क के पेड़ को उखाड़ फेंकना है, वो अब हमारा काम है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।